मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं और अभी जो हालात हमारे देश में, हमारे विश्व में चल रहे हैं, कहते हैं ना कि 5% सराउंडिंग में, आसपास में, वातावरण में ऐसी चीजें होती है जो इफेक्ट पहुंचाती है आपको, बट 95% जो होता है वो आपका इंटरनल होता है, कि आप अंदरूनी रूप से या फिर इंटरनली आप खुद को वहां पे कैसे पेश करते हैं, या फिर खुद को आप उस कंडीशन में कैसे बाहर निकालते हैं। एज ए थेरेपिस्ट, एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, हम लोग सराउंडिंग की चीजें कभी नहीं बदलते हैं। हम पर्सन जो होता है उसकी इंटरनल चीजों को बदलते हैं, ताकि वो सराउंडिंग में अपने आप को उस तरीके से कोप अप कर सके। तो आज का जो टॉपिक है वो सच में बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और जिसके ऊपर हम एक अच्छी खासी लंबी चर्चा करेंगे, कि जैसा आप मन चाहेंगे, जैसा आप आपकी इच्छाएं होगी, जैसा आपकी मानसिक स्थिति होगी, वैसा ही आपका चारों तरफ आपके वातावरण, आपके लोग, आपकी भावनाएं, आपके एक्शन, आपके रिएक्शंस, आपके रेस्पॉन्स, ये प्रतिक्रियाएं, क्रिया, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। बिल्कुल मैम, काफी लंबी जी बातचीत होगी। सबसे पहली चीज मैं मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी एक संस्थान है जिसका नाम है मधुरम केयर। मैम, जी। आपकी संस्थान मधुरम केयर किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, आप सभी हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? अंश, मधुरम केयर जो है वो एक, हम लोग एक स्पिरिचुअली, थेरापिटिकल या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन, जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें उठाकर एक नई चीज बनाई गई है, जहाँ पे लोगों की हीलिंग होती है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, थेरेपीज होती है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम उनको थेरेपीज देते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे 1-to-1 उनके साथ काउंसलिंग होता है, इट्स कॉल्ड लाइक CBT। और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम उन लोगों को, मेडिटेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, वीकली, मंथली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेशन करवाते हैं, मंथली या 2 मंथ में या 3 मंथ्स में बच्चों के सेशंस होते हैं, बहुत सारी वेरियस, कहते हैं ना कि मधुरम केयर इज द लास्ट डोर ऑफ द ऑल सिचुएशंस, फॉर द ऑल प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं हमारी आम जिंदगी में होती है, हमारी नॉर्मल, ऐसा ऐसा लगता है कि मैं सब जगह चला गया, अब समझ में आ रहा कहाँ जाए। तो जब आपको लगता है कि ना अभी आपकी उस समस्या का द एंड होने वाला है, या फिर वो समस्या बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तब आप मधुरम केयर पहुंचते हो। तो मधुरम केयर आपको मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे, आपको आपको कहते हैं ना इकोनॉमिक तरीके से, या फिर आपको भावात्मक तरीके से, हर तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। और यहाँ पे मेरे पास में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज होती है। अगर अगर मैं काउंसलिंग करती हूँ और मेरे सेशन के बाद में मुझे 1% भी चांसेस लगता है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग विद द 95%, आई एम गोइंग विद द 0.001%, अगर मुझे लगता है कि एक सेशन के बाद में उस इंसान के अंदर कुछ परिवर्तन आए हैं और यहाँ कुछ उम्मीदें हैं, तो मान लीजिए कि हमारा काम उस व्यक्ति के ऊपर, उस हमारा जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर शुरू हो जाता है, और 100% उसके रिजल्ट भी आते हैं। चलिए मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना सब कुछ कर रही है, आपकी संस्थान इतना सब कुछ कर रही है, तो ज़रूर ही ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आप ला चुके हैं ऑलरेडी। और भी आगे आप काम करते रहिए, लोगों की ऐसी मदद करते रहिए मैम। तो मैम, जी इस संस्थान के साथ, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको करीबन 12 साल हो चुके हैं जैसा हमने बताया। मैम, ऐसा जी। कोई एक एक्सपीरियंस आप बताएं जहाँ पे आपके पेशेंट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, या फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में हो, एंड आपने उसकी मदद करी हो, एंड किस प्रकार से आप उनकी सहायता कर रही हो। ऐसा कोई एक एक्चुअली एक्सपीरियंस, आप एक ऐसा उदाहरण बताएं। देखिए क्या होता है ना कि दिस इज लाइक अ दैट ह्यूज रेस्टोरेंट, जहाँ पे चाइनीज भी है, इंडियन में है, इटालियन भी है, राजस्थानी भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा आपको, डिपेंड्स ऑन, बिकॉज क्योंकि से मेरा जो फर्स्ट वर्क रूल है दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमें गोपनीयता को हमेशा कायम रखना है। मुझे नहीं पता कि मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे सुन भी रहे होंगे या देख रहे होंगे, और अगर मैं उनके इश्यूज के यहाँ पे शेयर करूंगी तो मैं उनको नाम नहीं लूंगी कतई,
ठीक है। तो आई जस्ट शेयर विद द 1 to 2 इश्यूज कि अगर मैं हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड कोई इशू शेयर करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव ऑन कि अगर नींबू पानी से काम चल रहा है तो सर्जरी तक जाने की जरूरत नहीं है। तो थेरेपी इज लाइक सर्जरी हमारे पास में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सिर्फ बात करके ही खत्म हो जाती है। आज के सिनेरियो में प्रॉब्लम ये कि हमारे पास कोई है ही नहीं सुनने के लिए। जो हम काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो हम इस चीज को, रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो कहते हैं ना, इंटरनल उन चीजों को बदलते हैं। मेरे पास में होता है कभी कभी लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेक हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं स्पिरिचुअली इतना ज्यादा चैंट कर रही हूँ, इतना ज्यादा चैंट कर रही हूँ, आई हैव दैट पावर, कि मेरे पास में वो शक्ति आ गई है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर होता क्या है ना, कि जब आप मेडिटेशन भी करते हो, कहते हैं कि अगर आप पैरासीटामोल भी ले रहे हो और रोज सर दर्द में, पेट दर्द में, शरीर दर्द हो रहा, कंटिन्यू पैरासीटामोल लोगे तो कहीं ना कहीं जाके वो आपके लीवर को इफेक्ट पहुंचाएगी। इसी तरीके से ये चीज होती है, जब लोग कंटिन्यू बिना गाइडेंस के, बिना किसी चीज के चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं या मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक मेरे पास ऐसा ही केस आया था, उनका चैंटिंग से मतलब साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा इफेक्ट था कि शीज ऑन लाइक दैट लास्ट स्टेज कि अब इनको साइकेट्री के पास जाओ और वो ले जाके उनको सिर्फ शॉक्स देंगे, वो इनको मेडिसिन देंगे कि इनका नर्वस सिस्टम कंप्लीटली काम करना बंद कर दे। हमने उसमें कुछ नहीं किया। फर्स्ट जो हमारा था उनके साथ, जस्ट दैट वाज अ वन हीलिंग सेशन। हम लोगों ने उनको वहां पे सॉल्ट सॉकिंग करवाया, उनको सॉल्ट बाथ के लिए सजेस्ट किया, और उसके बाद में मेडिटेशन विद द लाइक कहते हैं ना, चैंटिंग एंड मेडिटेशन विद द हीलिंग सेशन के साथ में 2 सेशन हमारे ये हुए थे। देन थर्ड सेशन में हम उनको काउंसलिंग के बाद में थेरेपी में लेके गए, एंड द लास्ट सेशन शी वाज द कंप्लीटली सिटिंग हियर, वाज द लाइक अ लेमैन, एक जो जेंटल वुमेन वाला जो होता है, उस थॉट प्रोसेस के साथ में, उस जेस्चर के साथ में वो हमारे साथ में थी। एंड द प्लस पॉइंट की नाउ शी इज अ वेरी गुड राइटर एंड शी इज डूइंग वंडर इन हर लाइफ। कि अभी जैसे हम उनका फीडबैक देते हैं या फिर वो अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड हमें प्रे करती है, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में बदलाव का रीजन मधुरम केयर बना है। मधुरम केयर के अंदर जैसा कि सॉल्ट सॉकिंग वाली जो चीजें होती है, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वेरिएशन होती है। और नॉर्थ राजस्थान का ये फर्स्ट एक प्रॉपर सेटल, एक कहते हैं ना कि एक एक सेटअप है जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी। तो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल केस। और इसी तरीके के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बहुत वर्स्ट कंडीशन से आते हैं, जैसा लगता है कि लोग अक्सर उनको बाबाओं के पास में लेके जाते हैं कि अब हम इनको कैसे ठीक करेंगे। बट आफ्टर दैट अगर 1% भी मुझे उम्मीद वहां पे दिख जाती है, और होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, और इंसान ही पूरे सृष्टि में वो है जो बदलाव के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और वो अच्छा करता भी है। तो दैट वाज द माय लाइक अ सक्सेसफुल केस। और उसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आगे हमेशा थैंक्स कहते हैं, तो उनका जो थैंक्स मिलता है वो आगे और काम करने के लिए एक जोश भरता है, आगे और काम करने के लिए एक नई और पॉजिटिव ऊर्जा देता है। जैसा कि हम लोगों का जो काम रहता है, और जैसे नेक्स्ट केसेस कुछ होते हैं, छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास में फॉर द काउंसलिंग सेशन, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कि हमेशा उनका ये रहता है कि हम किस तरीके से
अपने बच्चों को डील कर रहे हैं। और आज का जो सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि हमारे आज के सिनेरियो के अंदर लोग किस तरीके से सिचुएशंस को डील कर रहे हैं और मधुरम केयर उनको कैसे हेल्प कर रहा है। नो डाउट कि हम अभी भी ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं। हम लोगों ने ऑफलाइन सेशन लगा था कि हाँ पेंडेमिक का ऐसी कंडीशन आने वाली है, तब हम लोगों ने दैट टाइम हम लोगों ने ऑफलाइन सेशंस वहीं पे पॉज कर दिए थे। अभी हम लोग ऑनलाइन सेशंस के साथ में चल रहे हैं और हमारे जो क्लाइंट है आज भी हमारे टच में है। इफ दे नीड कि हम उनके साथ में इस तरीके से, तो यस अंश। हाँ जी मैम। तो एक क्वेश्चन मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक नया क्वेश्चन आया है कि जी मनोवैज्ञानिक सहयोग इन दिनों में कहाँ से मिल सकता है और इसकी ज़रूरत कहाँ और कब पड़ती है? अभी जो सिस्टम चल रहा है पेंडेमिक, मैं ये नहीं कहती कि हम इस वक्त उस कंडीशन में कि आप बहुत बड़ा सोचिए। होता है ना, जैसे आपने मूवीज देखी होगी, हिंदी मूवीज की, रात में सेठ जी सो रहे होते हैं और सवेरे अचानक से फोन आता है उनके पास में कि आपकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, और वो सुनते ही एकदम से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। सेठ जी बिल्कुल हेल्दी थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, सारी चीजें वो अच्छे से फॉलो करते थे। एक फोन कॉल ने उनके सिस्टम को खराब कर दिया। तो आप देखिए कि आपका जो मनोस्थिति होती है, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से आपको बदल देता है। अभी का जो है वो मैं नहीं कहती कि अभी हम सब के सब एक ही नाव के सवारी हैं, कि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा जो डर है कि जिस पर्सन को पहले कोविड हो चुका है और उसके बाद में अगर अभी थोड़ा सा जुकाम होता है, खांसी होती है, गले में थोड़ा इन्फेक्शन होता है, तो उसको ये फीलिंग आती है अब मेरे को कोविड हो गया। पहला जो कोविड का था उसके अंदर नो डाउट कि मेडिकल वाले और सबने अपना 100% दिया था, बट सेकंड कोविड के अंदर मैक्सिमम ये लगता है कि अगर हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और अगर हमें कुछ हो गया तो शायद हम डेड बेड तक पहुंच जाएंगे। ये जो फियर है, जो कोविड का जो फियर है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखता है। कोविड 10% लोगों को इफेक्ट पहुंचा रहा है, बट 90% लोग जो हॉस्पिटल्स के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से वहां पे उनका इम्पैक्ट। ये पहला तो ये होता है कि आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल लेके गए और आपके अंदर ऑक्सीजन वाला पाइप डाल दिया जिसके अंदर इतनी प्रेशर से लाइक हवा आ रही है, एक आप नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट, एक होता है ना रिदम में आपका चल रहा है कि हमें पता ही नहीं कि हम सांस ले रहे हैं। वहीं पे अगर जब आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ में आपको दिया जाता है, नो डाउट कि वो अंदर एक फियर और एक डिप्रेशन आपके अंदर लाता है। दूसरा होता है फैमिली सपोर्ट। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, फैमिली के अलग अलग मेंबर्स है, उस समय वो सपोर्ट सिस्टम में लैकिंग होती है, उनको एक अकेलापन का महसूस होता है। क्योंकि ये हम जैसे देखिए कि संक्रमिक बीमारी है, तो इसमें एक ने अगर छींका तो दूसरे को इफेक्ट पहुंचेगा। तो उस चीज से डर कर घर वाले थोड़े से पीछे हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हमारी वजह से हमारे दूसरे लोगों को भी हो गया तो ये भी एक सबसे ज्यादा वो चीज है जो उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट पहुंचा रही है। मतलब आप ये देखिए कि कोविड की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट कोविड की डर की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट सामने आ रहा है कि अगर मैं बीमार हो गया, मुझे इंजेक्शन ना मिला तो मैं क्या करूंगा, मुझे हॉस्पिटल में जगह ना मिली तो क्या करूंगा। बहुत सिंपल सा, जैसे आज का सेशन होने वाला था और मैंने बहुत सिंपल सा मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि आप मुझे बताइए, तो उन्होंने एक ही चीज कही, वॉलेंटरी कुछ मत करिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा रेस्ट करिए, घर पे रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और सैचुरेशन जो ऑक्सीमीटर आता है उसे सिर्फ अपना सैचुरेशन चेक करते रहिए। जब आपको लगता है कि मेरा ऑक्सीमीटर में 95 से 90 के बीच में आ गया, उस समय फोन जो पोजीशन होती है कि आप उल्टे लेट जाइए, एक तकिया आपके थाइस के नीचे होना चाहिए और एक तकिया आपका आपके चेस्ट के आसपास में होना चाहिए, ताकि आपके लंग्स को ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत ना पड़े। उस समय आप उस पोजीशन को, उस कंडीशन को बहुत रिलैक्स तरीके से फेस करिए। अगर आपको घर में ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको पता पड़ेगा वो पॉजिटिव हो गया है, तो हॉस्पिटल से ज्यादा आप घर पे उस पर्सन की केयर कर सकते हो। अभी का जो वक्त है वो आपका पेशेंस का टेस्टिंग है, वो आपके रिलेशनशिप का टेस्टिंग है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। अगर आपके अंदर प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप है और आप उस चीज को बहुत अच्छे से म्यूचुअल तरीके से अगर उसको कहते हैं ना कि निभा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा है कि अवॉइड द न्यूज़पेपर्स।
मुझे याद है कि जब लास्ट कोविड लगा था 22 मार्च को, जब लॉकडाउन लगा था, 8 मार्च से मेरे घर में न्यूज़पेपर आने बंद हो गए थे। 8 मार्च 2020 की बात कर रही हूँ मैं। तब से हमारे घर में कोई न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग कि हमें पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। हमें पता है हम घर में रह रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छे से बैठे हैं फैमिली के वालों के साथ में, हम हमारे दोस्तों से बात कर रहे हैं। और जैसे कोविड से रिलेटेड बात आती है तो मेरा एक ही होता है, खुश रहो, मस्त रहो। जितना खुश रहोगे इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। अगर होता है ना कि देखो सिंपल सा क्या होता है, अगर आपको जुकाम है, बहुत छोटा सा एक साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको जुकाम है, कहते हैं ना कि अगर आप एक खिलाड़ी हो, मैं उसके बीच में अपनी एक लाइन ऐड करूंगी कि एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी को क्या क्या करना चाहिए उसको साइड में करिए, और उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम अगर फोकस कर लें, चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पर्सन हो, एक फैमिली हैंडलिंग मैन हो, या कोविड पॉजिटिव पर्सन हो, वो अगर ये चीज देख ले कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज से जीत सकता है। आपकी बॉडी जुकाम की वजह से वैसे भी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, और उसी समय किसी ने आपको कोविड की न्यूज बता दे कि फलाना के घर पे ये हो गया, फलाना सिटी में इतना लोग हो गए, हमारे जोधपुर में ये कंडीशन हो रही है, उस वक्त वैसे भी आपका बॉडी का सिस्टम वीक है, वो आपके मन से लड़ नहीं सकता है। और अगर उस वक्त आपने एक थॉट डाल दिया कि हाय मैं तो कोविड पॉजिटिव और मुझे पता नहीं क्या होगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती है, चाहे कोई भी इंजेक्शन लगवाइए, चाहे कोई भी वैक्सीन लगवाइए। और उसी समय अगर आपसे जीत सकती हो, ठीक है कोविड ही तो है, ठीक हो जाएगा और मैं ठीक करूंगा और मैं अपना ट्रीटमेंट करूंगा, ट्रीटमेंट लूंगा प्रॉपर तरीके से, मैं मेडिटेशन मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लूंगा, मैं मेडिटेशन प्रॉपर करूंगा, मैं अपनी फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर करूंगा, तो वो कोविड आपके आसपास भी नहीं टिकेगा। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप से जीत गए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। तो आपको सबसे पहले आपकी जो लड़ाई है, जो कुछ भी है, वो आपकी मन स्थिति के साथ में उस समय आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है सामने। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ये कहूंगी कि जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये हालात सबके हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ बार बारिश आ रही है और बाढ़ आ गई है और पूरा शहर भर चुका है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप घर में बैठ गए, ठीक है हम 4 दिन बाहर नहीं जाएंगे, पानी अपने आप से बह के चला जाएगा। कहते हैं ना कि आपका बचाव ही आपकी सुरक्षा है। आप अगर इसे बचाव करेंगे, आप अपने आप को बचाएंगे, तो यही आपकी सुरक्षा है। और कोविड बहुत ईगो वाला है, आप जब तक बाहर जाके उसको इनवाइट नहीं करेंगे वो कभी भी नहीं आएगा। अगर आप अपने से, अपने परिवार से वाकई में बहुत प्यार करते हैं, तो अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करिए, और आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव। मैं धन्यवाद और सैल्यूट दूंगी उन डॉक्टर्स की वाइफ को, उन पुलिसमैन की वाइफ को, जो कि उस कोविड वाली जगह पे काम कर रहे हैं, बट दे आर रिलैक्स। उनको पता है हमारा एक काम है, ये आए हैं, इनको अच्छे तरीके से खाना खिलाना है और इनकी टेक केयर करना है, एंड इट रियली गिव्स हेल्प। और वो आपको धीरे धीरे से मदद करना शुरू करेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उन सब कहते हैं ना कि कंडीशंस के लिए, मैं उन सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपको मानसिक तौर से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कोई ऊपर से विष्णु तो आएंगे नहीं और आपको तथास्तु कह दिया कि भैया तथास्तु, अब आपकी मन स्थिति नहीं बदल सकती, नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं, बच्चे आपके लड़ाई कर रहे हैं, तभी आपकी मानसिक स्थिति बदल सकती है। बट उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ में चलना है कि नहीं, आई एम डूइंग गुड, मैं बहुत सही कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी सोच कैसी है और मुझे किस तरीके से इस चीज से बाहर निकालना। यकीन मानिए, आप खुद को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को अपनी मन स्थिति से बचा सकते हैं। कभी कभी आपके दोस्त परेशान होकर बोलते हैं कि पता है मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, खूब सारा पानी पियो, अच्छे से रेस्ट करो, टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, कुछ भी हो कॉल कर देना। ये एक सबसे बड़ी चीज होती है जो आपको सच में हिम्मत देती है, और आपको बस वो हिम्मत देनी है। एंड व्हाट वी साइकोलॉजिस्ट, व्हाट मधुरम केयर डूइंग, और वही चीज मधुरम केयर इन दिनों में कर रहा है। हाँ जी अंश। ये तो मैम बिल्कुल ही आपने सच कहा है कि जो अभी हेल्थ केयर फैसिलिटी वाले, भले ही वो डॉक्टर्स हों चाहे पुलिस वाले हों, वो बहुत ही हिम्मत का काम कर रहे हैं, एंड रियली सल्यूट टू देम कि वो अपनी जान जोखिम में डाल के हम सब लोग की सर मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी जान बचा रहे हैं वो लोग।
बिल्कुल। एंड मैम इसी तरफ आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो थैंक यू टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो थैंक यू मैम सो मच। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, बट आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग द नेम अगेन। So they are asking, why are so many people suffering from depression and what is your advice to them? इतने सारे लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है, एंड डिप्रेशन से उनको बाहर कैसे लाया जाए, या फिर जो इनको डिप्रेशन है उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? डियर अंश, जैसा कि अगर हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में या टेक्निकल भाषा में चले जाएंगे तो डिप्रेशन की जो परिभाषा होती है सबकी अपनी अलग अलग होती है। डिप्रेशन की शुरुआत होती है एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी में भी पॉजिटिव और एंग्जाइटी में भी नेगेटिव, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। अगर बच्चे का एग्जाम है और उसके ऊपर प्रेशर और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा तो एंग्जाइटी पॉजिटिव तरीके से। वहीं पे अगर कोई पर्सन है बीमार है और उसके ऊपर एंग्जाइटी कि मेरा टेस्ट होने वाला है, उसका रिपोर्ट क्या आएगा, तो वो एक नेगेटिव तरीके से उसके साथ में काम करेगा। तो जैसे ही आपके अंदर एक एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, उस प्रेशर के बाद में आप अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हो कि मुझे इंजेक्शन प्रिक हुआ, बहुत सारा खून आ गया, मेरी सर्जरी हो रही है, मेरा, वो कहते हैं ना कि आप एक पैरानॉमी वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो और आप उस हिसाब से बहुत सारा थॉट प्रोसेस शुरू कर देते हो। जब आप इस तरह का थॉट प्रोसेस शुरू करते हो और आपको लगता है, बिकॉज 96% आपका जो माइंड होता है वो पावरफुल होता है बनस्पत आपके, कहते हैं ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है। लोग कहते हैं ना कि चीजें आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप एक बार खुद के ऊपर विश्वास करके उस चीज को सोच के तो देखिए। आजकल एक छोटा बच्चा होता है, आप देखिए 2.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, वो पैनिक है, उसको टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि उसको लगता है मेरी मम्मा ने मुझे सुला दिया, मैं फोन नहीं देख पाऊंगा, मम्मा ने मुझे सुला दिया, मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा। तो ये डिप्रेशन को हम वरदान की तरह हम एक तो अगली पीढ़ी को दे रहे हैं कि पीढ़ीदर है भैया, ये आनुवंशिक है, इसको अपने साथ लेके चलो। और दूसरा ये होता है ना कि डिप्रेशन जो पेशेंस को देखता है, मतलब कि मैंने वेट किया, मेरी फ्रेंड नहीं आई है, नहीं, स्टार्ट पैनिक, तुम्हें पता नहीं है कितना कौन लेट होता है, ये वो ऐसा वैसा। मैंने बहुत सिंपल सा उसको इतना सुना दिया और उसने वापस अगर पलट के मुझे जवाब दे दिया, देन आई स्टार्ट थिंकिंग, मैं उस चीज के बारे में सोच विचार करने लग जाऊंगी। मैं उस चीज को बार बार सोचूंगी कि मैं तो उसका इतना करती हूँ बट उसने मुझे पलट के ऐसा जवाब दिया, इसका मतलब शी इज नॉट माई ट्रू फ्रेंड, या फिर वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही है, वो मुझे प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। फिर उसके बाद में एक इंसिडेंट होता है, सेकेंड इंसिडेंट कहीं और से हो जाता है, तो वो पर्सन को लगता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, और उस बंदे को लगता है कि अगर मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वो रात भर सोचेगा, उसको नींद नहीं आएगी। जब एक दिन नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो काफी चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। परिवार वाले सोचेंगे कि क्यों इतना चिड़चिड़ा सा। ये वो चीज है जो हम पैटर्न अपनी जिंदगी में सेट करते हैं कि भैया नाउ आई एम द ऑन द वे ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एकदम से ओके। नहीं आता, वो ऑन द वे से आता है। तो उसको लगता है कि आई एम द ऑन द वे और मैं उस जगह हूँ और अब मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, कोई मुझे बचाएगा तो बचा लो, अदरवाइज मैं उस कुकुन में जाके और उस एक शील्ड में जाके अपने आप को बंद करने वाला हूँ। सी व्हाट इज दिस, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम वो इंसान है जो अपनी जिंदगी खुद बदलने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू आर इन डिप्रेशन, तो सबसे पहले बैठ के गहरी सांस लो, एहसास दिलाओ कि आई एम लाइव, मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। तो जब आप सांस लेंगे ना गहरी, तब आपको अपने अस्तित्व का एहसास होगा कि हाँ, मैं तो हूँ यहाँ पे। और ऐसे डिप्रेशन जैसे चीज कुछ है नहीं, आपकी परिभाषा ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। पर ऐसा राइट। नहीं होता। होता क्या है ना कि लोग, इट्स लाइक है कि सेविंग अकाउंट होता है, पैसा डाला तब तक है, निकाला अकाउंट खत्म। तो लोगों को लगता है कि मैंने 1 वीक का मेडिटेशन सेशन अटेंड किया था 2 साल पहले और अभी उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। हम्म। सी, हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, तो हमें हमारे ब्रेन को, हमें हमारे माइंड को भी हमेशा फीड करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आपके पास में 24/7 बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हर 2 घंटे में, 3 घंटे में 2 से 3 चैन की सांस ले लो लंबी, ताकि आपको एहसास हो जाएगा और आपको फील होगा कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है और आप उस एनर्जी को अच्छे से उपयोग में ले सकते हैं।
राइट। तो आई होप कि जिनका भी ये क्वेश्चन था उनको ये आंसर मिल चुका है, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने ये एडवाइस दिया। मे भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर एनजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो भी आज शायद खत्म हो जाएगी आपकी एडवाइस की वजह से। तो मैम ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे जी आपने बताया कि मधुरम के अंदर आप लोग स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत सारे दूसरे तरीके से आप लोग लोगों की मदद करते हैं। तो मैम आपको स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कब हुआ, एंड उस स्पिरिचुअलिटी से आपको अपनी फील्ड में मदद कैसे मिली? कहते कहते हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का रोल उस समय ज्यादा पावरफुल होता है जब वो अपने साथ सुलझा हुआ होता है, जब उसे पता होता है कि उसके डूज और डोंट्स क्या होंगे, उसको पता है कि उसका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, उसको पता है कि उसको किस तरफ जाता है, उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है उसकी जिंदगी का। ठीक है। तो मुझे याद है कि जैसे मेरे घर वाले कहते हैं, व्हेन आई वाज 3 5 में 3 साल की 5 साल की थी तब मैंने चैंट करना शुरू किया। वो चैंट ये था ना कि भैया आप दादी के साथ बैठे हो और वो कुछ नहीं, आप माला फेर रहे, तो पूछा दादी क्या कर रहे हो, माला फेर रही हूँ। क्यों फेर रहे हो? इसको फेरने से ताकत मिलती है, जैसे होता है ना बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, वैसे दादी ने कहा कि ये मंत्र है, इसको जाप करो तुम्हें ताकत मिलेगी। 11 बार जाप किया, देन यू फील द चेंजेस। कि क्योंकि एक राइट। एनर्जी होती है, एक डिवाइन ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जो आप उसको फील करते हो जब इस तरीके से चीजें होती रही। मैं बहुत सिंपल से ये कहूंगी कि आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या होता है। लोगों ने उसकी परिभाषा इतनी बदल दी कि आप घर बार छोड़ दीजिए, आप घंटों बैठ के साधना करिए, आप घंटों बैठ के चैंटिंग करिए, आप हवन करिए। सी एज ए ह्यूमन बींग, अगर मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, मेरे विचारधारा मेरी भावनाएं सही है और सकारात्मक है, देन मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मेरे अंदर इक्वली उतनी की उतनी पावर है जितनी पावर उस इंसान के अंदर है जो रोज मेडिटेशन करता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड के, क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर सदियों से, 12 साल 15 साल 21 साल 25 साल, इसमें तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके क्या करोगे? ये काम 60 के बाद का है। अगर हम 5 साल के बच्चे को मेडिटेशन कराना शुरू करा दें, नो डाउट कि वो नहीं करेगा मेडिटेशन। अगर आपने छोटे बच्चे का पोस्चर देखा होगा तो एक बच्चा हमेशा इस तरीके से आंखें बंद करके और सोता है, 6 महीने तक का बच्चा, और बहुत गहरी लंबी, आपके घर में अगर बच्चा है तो एक बार उसको ऑब्जर्व करिएगा, उसका जो ब्रीदिंग टेक्निक होता है, उसकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, वो बहुत गहरी और लंबी होती है। सदियों से तो हमें वो मिलता जाए, बट हमारे आसपास में वातावरण ऐसा होता है कि गहरी लंबी सांस लेना हम भूल जाते हैं। फिर किसी टेक्निकली इंसान के पास में हम जाते हैं और वहां पे उसको जाके बोलते हैं कि भैया हमें सांस लेना सिखा दो, मेडिटेशन कैसे करेंगे? वो बहुत सिंपल सा सिखाते हैं, जो आपने बचपन में मदर के वूम के अंदर से सीख के आए हो, अपने गर्भ में से सीख के आए हो, जो सदियों से आप हर जन्म में वो चीज करते आए हो। बट अभी क्या होता है ना कि हम पैसे देंगे, हम वहां बैठेंगे 3 घंटे और फिर उसके बाद में सांस लेंगे तो हमें फील होगा कि नहीं। हम बहुत ही हमारे यहाँ आते हैं, जैसे मधुरम केयर में लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके बात करते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ, बैठो 5 से 7 मिनट गहरी सांस लो और आपको लगे कि हाँ आप बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रहे हो, दिस इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन को हम बहुत सी, व्हाट इज मेडिटेशन? इट्स डूइंग नथिंग, बी विद योरसेल्फ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के साथ में हो, ये होता है ध्यान लगाना, ये होता है मेडिटेशन करना। और स्पिरिचुअलिटी मेरे फील्ड में इस तरीके से, इफ आई एम हैप्पी, अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं स्वस्थ हूँ, और अगर मेरा सोच और मेरी भावना अच्छी है, तो मैं सामने वाले को, मेरे पास में अगर खीर है तो मैं अगले वाले को हलवा कैसे खिला सकती हूँ बताओ? नहीं खिला सकती। मेरे पास में कड़ी और वो बोल रहा है मुझे पनीर खाना है, तो वो गलत जगह पे आया। बिल्कुल। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्यूटीफुली रोल प्ले करती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। आपने अगर बैठ के दो अच्छे विचार दे दिए इस दुनिया को लेके कि मैं चाहता हूँ मेरी जो पृथ्वी है वो स्वस्थ रहे, वो संपन्न रहे, वो शांत रहे, और वो पूर्णतः इस जो विकट वाली जो स्थिति है इससे बाहर आ जाए। सी यू आर द गुड स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी सोच बहुत सकारात्मक है। लोग डर जाते हैं कि हमने मेडिटेशन नहीं किया, हमने चैंटिंग नहीं की, हमारा पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से चलेगा। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ।
जहाँ कहीं पे भी खड़े हो वहां आराम से बैठो, 2 से 3 गहरी लंबी सांस लो और सिर्फ खुद को कह दो, खुद की जिम्मेदारी ले लो। आप, दुनिया अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए वैसे ही तैयार है। मैंने स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं उस फील्ड में गई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी के, मेरे से पूछा जाता था कि वाई यू आर हियर, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकूं, कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं, मेरे को कोई और आके ना संभाले। तो बस उस समय खुद को बोल दीजिए, सी आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं जिंदा हूँ। समझो, आपका ये जो एटीट्यूड होगा बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन वाला लेवल देगा। लोग तरसेंगे कि यार एक बार बात हो जाए और एनर्जी से हम फिल हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इस तरीके से आपकी मदद करती है। तो हमें वो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी। अपना थॉट प्रोसेस, आपकी मानसिक स्थिति अगर बहुत अच्छी है, देन यू आर द गुड स्पिरिचुअल पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको लगता है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रकृति खुद ब खुद कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती है, या तो कोई चीज बहुत जोर से गिरेगी, या कोई आपके पास आके बहुत जोर से चीखेगा या बहुत जोर से चिल्लाएगा। तब आपको क्लिक होगा कि व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रही हूँ। क्योंकि जो आपका एक नेगेटिव थॉट की तरफ कनेक्टिविटी में थॉट प्रोसेस बढ़ता है, वहीं पे जैसे ही ब्रेक होगा आपको समझ, ओ इतने सारे नेगेटिव थॉट। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट एक बार, कहते हैं ना, मॉर्निंग में बहुत कम लोग होते हैं जो सवेरे उठते हैं और भूल जाते हैं। जब मैं सेशन लेती हूँ तो मेरा सबसे पहला लाइव सेशन जो होता है, जो ऑफलाइन होता है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, आखिरी बार कब मुस्कुराए थे। क्योंकि हम स्माइल करना है भूल गए। मतलब सेल्फी लेते देन वी गिव द स्माइल, और आजकल स्माइल ही चेंज हो गई। ओरिजिनल स्माइल क्या, बचपन की फोटोज उठा के देखो कि कितनी खूबसूरत स्माइल थी। इफ यू आर ए स्माइलिंग फेस, अगर आप मुस्कुराते हुए चेहरे हो, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हो और एक आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ट्रस्ट मी, आपसे बड़ा स्पिरिचुअल और कोई नहीं हो सकता है। सो राइट मैम। सो मैम, काफी सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे कि अशोक जी, आप पूछना चाह रहे थे कि हीरो स्पेस करके एक मेडिटेशन ऐप आता है, तो ऐसे मेडिटेशन ऐप्स की हेल्प लेनी चाहिए। एंड क्या मेडिटेशन कोई प्लेस या फिर टाइम स्पेसिफिक चीज है जो कि एक जगह बैठ के या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करी जा सकती है? देखिए, हम बच्चे को घर पे रख के भी पढ़ा सकते हैं, बट हम उसको स्कूल भेजते हैं और उसका एक क्लास होता है, उसका एक सेक्शन होता है और 1 वीक तक उसको टीचर वहीं पे बिठाती है। तो उस बच्चे की एक कनेक्टिविटी हो जाती है वहां पे। उस बच्चे को ये लगता है कि ये मेरी क्लास है, ये मेरी सीट है और ये मेरी बुक्स है, ये मेरा बैग है, ये मेरी यूनिफॉर्म है और मुझे यहाँ आके बैठना और मुझे पढ़ाई करनी है। जिम्मेदारी हमने उसको दी उसके लिए। ठीक है, द सेम थिंग कि अगर आप एक ही जगह पे बैठ के आपका अपना एक कोई आसन बना लीजिए, आप उस प्लेस पे बैठे। क्या होता है ना, देखिए मेडिटेशन में क्या होता है, सिंपल सा है कि आपकी जितनी भी चेतना है, जब आप बैठते हो, श्वास अंदर और बाहर लेते हो, तो आप अपने सराउंडिंग में एक ऑरा क्रिएट करते हो। वो ऑरा अगर आप उसी जगह पे कंटिन्यू रोज बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो आप वहां पे उस स्पेस को प्रॉपर तरीके से अपनी एनर्जी के लिए बना देते। होता है ना कि मम्मी खाना हमेशा अलग अलग जगह पे क्यों नहीं बनाती, वो रीजन ये कि हमारे घर में किचन है, चूल्हा हमने रखा है, ये कढ़ाई है, इसी में खाना बनेगा, बाल्टी में दाल नहीं बनेगी। द सेम थिंग, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं और एक ही जगह पे बैठ के एक ही वक्त पर, कि आपने समय तय किया है, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी का रिदम वैसा हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता, एक बार कभी 1 वीक तक करके देखिए कि सवेरे उठते ही 5 बजे आपने नाश्ता कर लिया पेट भर के, फिर उसके बाद में आप 2:30 बजे खाना खा रहे हो और रात को 12 बजे आप वापस डिनर कर रहे हो। आपकी बॉडी का सिस्टम कैसा होगा, खा तो रहे हो ना, दिन में 3 मील तो आपके पेट में जा ही रही है। फिर तो सेम थिंग होता है जब आप मेडिटेशन करते हो, ब्रीद इन एंड आउट करते हो, और उस वक्त अगर आप एक वक्त और एक जगह को डिसाइड करके उन चीजों को करते हो, तो आप ज्यादा फील करते हो, आप ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करते हो। बस फर्क इतना है। बाकी आप करिए कि कभी आप पापा के बाथरूम में नहा रहे हैं, कभी मम्मी के बाथरूम में नहा रहे हैं, कभी बहन के बाथरूम में नहा रहे हैं, कभी छत पे जाके नहा रहे हैं, ये बड़ी बात है। कहाँ नहा रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, पर सबसे
प्लस पॉइंट और जो कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक ही जगह नहाएंगे तो आपको पता है कि मेरी बाथरूम में मेरा साबुन कौन सा है, मेरा शैम्पू कौन सा है, कौन सा मग है, कौन सी बाल्टी है, किस नल से पानी गर्म आता है, किस नल से पानी ठंडा आता है, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो बस वो है कि अपनी जगह अपना वक्त डिसाइड करिए। और अगर एप्स बने हैं तो वो एप्स ऑब्वियसली है कि ऑथेंटिक है, तभी ऐप बने होंगे। तो आप मेडिटेशन किसी से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइसक्रीम होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ओम चैंट करके करें, चाहे ब्रीथ इन एंड आउट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास में यहाँ आते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे आते हैं, और वो क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि मेरे को मेडिटेशन करना है मैडम, पर मैं ओम चैंट नहीं करूंगा। इट्स ओके, फाइन। आपको ओम चैंट नहीं करना, हम किसी और तरीके से आपको मेडिटेशन कराएंगे। तो मधुरम केयर में डिपेंड है, दिस इज द मेन्यू कार्ड, व्हाट यू वांट। ये मेन्यू कार्ड है, आप बताइए आपको क्या चाहिए, तो हम इसी तरीके से उनको मेडिटेशन करवाते हैं। लाइक जैसे आटा होता है, उस आटे की रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, पूड़ी भी बनता है, और उससे कहते हैं ना लच्छा पराठा भी बनेगा, उससे नान भी बनाओगे, बहुत सारी चीजें आप आटे से बना सकते हो। तो अगर किसी ऐप से आप मेडिटेशन कर रहे हो देन इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा है प्लेस अगर सेम होगी और अगर आपका टाइम सेम होगा तो वो ज्यादा आपको इफेक्ट दिखाएगा, आप ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी इसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है कि मैंने उस जगह पे किया या फिर मैंने उस जगह, मैं तो कहती हूँ अगर बारिश आ रही है और आप अपनी खिड़की में शांति से बैठ के 4 से 5 गहरी लंबी सांस लेके मुस्कुराते भी हो ना, तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। तो जिंदगी बहुत आसान है, उसको टेक्निकली चीजों में डाल के ज्यादा कहते हैं ना कि डिफिकल्ट मत बनाइए, और बहुत खूबसूरत जिंदगी है। राइट। तो आई होप मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एग्जांपल्स दिए, एंड आई होप कि जिस जिसका ये क्वेश्चन था, आई होप ऑल ऑफ दोज हैव गॉट देयर आंसर्स. So, थैंक moving यू। on to the next question, मैम, there are a lot of students जो different different schooल से आज हमारे साथ जुड़े हैं. एक डीपीएस का स्टूडेंट है जो पूछना चाहता है आपसे कि how can one has a career in this particular field. अगर कोई इस पर्टिकुलर फील्ड को अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस प्रकार, कौन सा कोर्स या कौन सा कॉलेज है इस चीज के लिए, जहाँ पे जाके वो पढ़ाई करके अपने करियर ये इस फील्ड में बनाना बनाना पॉसिबल होगा. मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ में सेट करूंगी कि कोई कहता है कि मुझे क्रिकेट का कोच बनना है। वो क्रिकेट का कोच तभी बन पाएगा जब वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसको खेलना होगा। अब वो जितना अच्छे से खेलेगा, अपनी परफॉर्मेंस को देगा, और जब उसको गेम्स की छोटी छोटी स्किल समझ में आएगी, तब वो बाकी खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकता है, और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी वहां से निकाल सकता है। कहते हैं ना कि एक तो होता है लीडर, और एक वो होता है, एक तो राजा होता है और एक वो होता है जो राजा बनाता है। तो अगर आपको पुराने अगर हम लोग जाएं इतिहास के अंदर, तो हर राजा के पास में एक शास्त्री होते थे, एक स्वामी जी होते थे, एक ऋषि जी होते थे, जो कि उनको हर तरीके से गाइड करते थे। तो ये जो करियर है इसके अंदर सिंपल सा है कि आपको 10+2 करना होता है। कुछ स्कूलों में साइकोलॉजी है, कुछ में नहीं है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन में अगर आप साइकोलॉजी लेते हो देन इट्स गुड। और उसके साथ में कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमास आपको करने होते हैं, जैसे आपने काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर डिप्लोमा कर दिया, रिहैब काउंसलिंग में आपने डिप्लोमा कर दिया, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आपने डिप्लोमा कर दिया, जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, आपको लगता है कि कुछ बिहेवियरल चीजें हैं, अगर वो आपने डिप्लोमास आपने अगर वो कर लिए प्रोफेशनल, और कुछ हमारी उसमें होता है ना, यहाँ पे भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। अगर आप आउटर साइड में जाके और आपके फैमिली वाले अलाउ करते हैं, तो आप आउटर साइड जाके भी कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमास कर सकते हो। उन प्रोफेशनल डिप्लोमास के बाद में आपको करना होता है प्रैक्टिस, दूसरों पे नहीं, खुद पे। होता है ना कि लाइक मैं जैसे यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अगर मैं मेडिटेशन लोगों को करना सिखाऊंगी, अगर मैं किसी को बोलती हूँ गुड़ खाओ, तो मैं पहले 10 दिन गुड़ के फायदा और नुकसान देखने के लिए खुद खाऊंगी। जब मुझे लगेगा कि उस गुड़ को खाने का ये फायदा और ये नुकसान, उसको उस तरीके से खाना है, तो वो पर्सन, एक तो होता है ज्ञान का होना और एक ज्ञान के साथ रहना, देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग।
कि स्पिरिचुअल बहुत सारे लोग होते हैं। एक होता है जो ज्ञान को लेके चलता है, बहुत सारी राय देगा, ज्ञान देगा, उसका लाइक ज्ञानचंद या रायचंद कह सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तक होता है जो उस ज्ञान के साथ रहता है, उसको पता है माहौल ऐसा है तो मुझे किस तरीके से चुप रहना है, अगर माहौल इस तरीके से है और माहौल ऐसा है तो मुझे कहाँ अपने शब्दों का उपयोग करना है, कहाँ मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी है। अगर इस तरह का आपका व्यवहार, आप सेंसिटिव हो इंटरनली, आपको दूसरे की परेशानी देख के अंदर थोड़ी सी हलचल होती है, देन यू आर वेरी परफेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन। आप बहुत अच्छे हो इस प्रोफेशन के लिए। पर ज्यादा प्रोफेशनल होकर इस प्रोफेशन में चले जाओगे तो शायद आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको वाकई में जस्टिफाई करना और आपको लगता है कि मैं सोसाइटी को सच में कुछ देना चाहता हूँ रिटर्न में, देन आप इस प्रोफेशन में आइए। आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से खुले हाथों से बहुत कुछ दे सकते हो, पर डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे देते हो। तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, आप पीएचडी कर सकते हो और उसके बाद में आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो। और आपको लगता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स है, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, वो भी प्रोफेशनली तैयार करते हैं। योगा स्कूल्स है, वो डिपेंड करता है। मैंने क्या किया कि हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग था, मेरे को वहां से ब्रीथिंग टेक्निक मिले। प्राणिक हीलिंग था, वहां मुझे एनर्जी वाली टेक्निक मिली। हिप्नोथेरेपी का जो था वहां मुझे टॉक विद द स्पिरिचुअलिटी, टॉक विद द स्पिरिट मुझे मिला, हाउ टू वर्क विद योर माइंड एंड सोल। अगर मैं यहाँ से देखूँ एकेडमिक्स के अंदर से, तो हाउ टू डील विद ह्यूमन। तो मैंने क्या किया, हर रेस्टोरेंट्स में जाके और अच्छी अच्छी रेसिपीज उठा के, और यहाँ पे अगर आप एक जगह पे जाते हो, बट इट टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए, और एक बहुत लंबा सफर होता है। हमें क्या लगता है ना कि 10वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन का MBA की और जॉब चाहिए, ये वैसा प्रोसेस नहीं है। तो अगर आप, कई लोग होते हैं बहुत उम्मीद के साथ में इस प्रोफेशन आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है और आप बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हो, तब आपके इसके अंदर आपको आने की जरूरत है। अगर आपके अंदर एम्पैथी है और आप वाकई में बहुत सेंसिटिव हो और बहुत अच्छे से आप चीजों को डील कर सकते हो, समझ सकते हो बिना इमोशनली किसी चीज में फंसे हुए, तो आपके लिए ये फील्ड हमेशा, कहते हैं ना कि दोनों हाथ फैला के खड़ा है। और कंपटीशन आपका खुद के साथ में होना चाहिए, आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, बिकॉज आप जिस चेयर पे बैठे हो वहां पे सामने आपके ऐसे ऐसे छोटा बच्चा भी आएगा, एक बहुत हाई क्लास लोग भी आएंगे, बहुत मिडिल क्लास लोग भी आएंगे। उस वक्त आपको कंप्लीटली विदाउट जजमेंटल होके वहां बैठना पड़ेगा। अगर आप विदाउट जजमेंटल होके वहां बैठते हो, कभी कभी लगता है अरे इसने ऐसा क्यों किया, ये तो वैसे ही। अगर हम उस जजमेंट के साथ में वहां बैठेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट कि आप जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, तो मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड। आई होप जिस भी स्टूडेंट्स को इस करियर, इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, या फिर वो अपना अपने आप को इन फ्यूचर उस पोजीशन पे देख रहे हैं जहाँ पे वो सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं, वापस लौटाना चाह रहे हैं, तो आई होप यू गॉट योर आंसर्स। सो मैम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हम लोग जगह जी। जगह कोट्स पढ़ते हैं कि बी मोटिवेटेड, नेवर गिव अप, यू नो, जस्ट डू इट। ऐसे ऐसे हम लोग कई कोट्स पढ़ते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो आप हर रोज सुबह उठ के आप अपने दिमाग में सोचती हैं, एंड ये सोचती हैं कि हाँ, आज मेरे को एक ये नई चीज करनी है, एक नया उत्साह आप अपनी लाइफ में हर रोज कैसे लेके आती हैं? अंश, जैसे कहते हैं ना कि ये तो वो बात हो गई कि आपने मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ है ये पूछ लिया। बट मुझे बड़ी खुशी होगी शेयर करते हुए कि अगर मैं सवेरे उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला होता है, मैं अपनी चेतना को कहते हैं ना कि कॉन्शियस रूप से मेरी जितनी भी चेतना है जहाँ कहीं हो, उनको कलेक्टिवनेस में लेके आती हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस को। फिर उसके बाद में आई गिव अ लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ मैं जिंदा हूँ। मेरा फर्स्ट थॉट होता है वो उठते ही, सबसे पहले आई स्माइल एंड आई टच माई सेल्फ एंड होता है ना, मैं खुद को छूती हूँ और खुद को फील करती हूँ, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन मैं जिंदा हूँ। ये अगर फीलिंग आपके अंदर आ गई और अगर आपने खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए कि आप सच में बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है कि एवरी डे जब मैं ब्रश करती हूँ और मैं अपने आप को मिरर के सामने देखती हूँ,
तो मैं अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देती हूँ, वाओ मधुश्री, आई लव यू, यू आर डूइंग वंडर इन योर लाइफ। वो होता है ना सेल्फ प्रेजिंग जो होता है, वो हम भूल जाते हैं। हम वेट करते हैं कि हाँ आज मैंने इतना अच्छा पहना है, वो मुझे प्रेज करेगा या वो मुझे बोलेगी कि तुम अच्छी लग रही हो। जब खुद को आप अपने आप को नहीं बोल सकते हो तो क्या गारंटी कि कोई और आके आपको बोलेगा। ओके, द सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग कि जब मेरे साथ में थॉट प्रोसेस आता है या जब मैं सोचना शुरू करती हूँ, तब मुझे लगता है कि कुछ थॉट होते हैं कनेक्टिव, कुछ होते हैं डिसकनेक्टिंग वाले थॉट्स। जब आपको लगता है कि आपको ठोकर लगी और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में अगर थॉट्स आना शुरू होते हैं, तो यकीन मानिए कि आप एक ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है वैसा खुद को देखेंगे। वहीं पे अगर उस थॉट को क्रिएट करें, वो थैंक यू गॉड आपने मुझे बचा लिया, अगर ये चीज आप कर लेंगे तो ट्रस्ट मी कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ यू आर लाइव। फिर उसके बाद में रेगुलर बेसिस डू द मेडिटेशन इफ यू हैव विलिंगनेस। अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेशन नहीं है तो 10 मिनट से खुद के साथ बैठिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और खुद को रियलाइज करवाइए कि मैं हूँ यहाँ पे और मैं अपनी सोसाइटी को या मैं अपने परिवार को ये चीजें प्रोवाइड करवा रही हूँ या मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एट द लास्ट जब रात में सोते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अंधेरे में नींद नहीं आती। अंदर में नींद नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को याद है कि जब से मैंने ये टेक्निक सीखी है या जो कुछ भी, एवरी नाइट आई कॉल माई ऑल द कॉन्शियसनेस कि मेरी जितनी भी चेतना जहाँ कहीं हो मेरे पास आ जाओ। और फॉरगिवनेस, सेकंड थिंग इज डू द फॉरगिवनेस। एवरी नाइट मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने अगर मेरे शब्दों ने, मेरे एक्शंस ने अगर किसी को भी हर्ट किया, तो मैं पर्सनली आई एम नॉट सेंडिंग द मैसेज कि मैं उनको पर्सनली नहीं, बट मैं अपने मन में स्विच ऑफ को बंद करके सोऊंगी कि आज का जो चैप्टर था वो आज क्लोज हो गया है। तो मैं उनको सिंपल सा कहती हूँ कि आई एम सॉरी, अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ हुई हो और अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है तो मुझे आप माफ करिएगा, और किसी ने मुझे तकलीफ दी है तो मैं आप सबको माफ करती हूँ। तो बस ये बहुत छोटी चीजें ऐसी होती है जो आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कई लोगों का जब आप वो लिस्ट बनाते हो और आपको लगता है बाजार जा रही हूँ मुझे ये सामान नहीं मिलेगा, तो यकीन मानिए कि उसका मैनिफेस्ट हो जाता है, वो सामान नहीं मिलता है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता है ये चीज मुझे वहां मिलेगी, ये चीज मुझे वहां मिलेगी, ये चीज मुझे वहां मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा कहीं से बाहर जाना जाया नहीं होगा। मैं वहां जाऊंगी और मुझे वो सामान सारा मिल जाएगा और वो चीजें मिलती है। बस वो है कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपका अपने ऊपर से विश्वास हट गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी नहीं जिता सकती है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना। वो ट्रस्ट एकदम से नहीं आएगा कि भैया कोई बिल्कुल सोसाइटी उसमें पहुंच चुका और हमने उसको लाया बेटा विश्वास रखो, अरे भाई उसके जिंदगी में वैसे ही तहस नहस हो रखी है, तेल का मचा हुआ है, तब उसको स्टेप बाय स्टेप वहां तक हम लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को हम 10th बोर्ड दिलाएंगे तो खुद समझ के पार हो जाएगा उसका। पर अगर जो 5th में और उसको 7th का सिलेबस समझाएंगे, फिर 8th का, फिर 9th, फिर 10th, तो वो इजीली कोप अप कर सकता है। बट वो होता है ना कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन, कई लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो लर्निंग वाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इवेंट ऐसा हुआ था और उस इवेंट से मुझे ये चीजें सीखने को मिली, देन इट्स गुड, उसमें गिल्ट में मत जाइए। हर इवेंट, हर पर्सन अगर आपकी जिंदगी में आता है वो कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको देख के जाता है। तो बस वो होता है कि उन चैप्टर को, एक्सपीरियंस को सीखो और मूव ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत इजी है। लोगों को लगता है कि सुनने में बड़ा इजी लगता है बट करने में बड़ा टफ होता है। नहीं, आई हैव द मैनी एक्सपीरियंसेस कि फिजिकली आपको जब आप बहुत ज्यादा उसमें चले गए और आप वहां से बाहर निकलते हो, किस तरीके से कोप अप करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। कहते हैं ना कि अगर आपने डाइट चार्ट बनाया है देन उसमें कंटीजेंसी रखिए, आप उसको कंटिन्यू करिए। हम दिक्कत क्या करते हैं ना, बड़े जोश में जिम जाना शुरू करते हैं। जिम वालों का सबसे प्लस ये होता है कि हर 1 से 12 महीने का रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। उसको पता है ये 30 महीने तक आता है बंद कर देगा। 70 to 80% लोग ऐसा करते हैं और उसको पता है कि 3 महीने तक आएगा, 4 महीने आएगा, उसके बाद सारी फीस मेरी, और वो रिटर्न वाला उनकी पॉलिसी होती नहीं है। द सेम थिंग कि जिस जोश के साथ में आज आप सवेरे उठे हो, उसी जोश के साथ में दूसरे दिन सुबह उठना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मन है, ठीक है, ओके, मेरे को 2 घंटे और सोना है, उसके बाद में जोश से उठूंगा। सो डिपेंड्स ऑन यू। मैम टोटली आपने आज मेरी भी आंखें खोल दी एंड आई ट्राई कि मैं भी शायद
कुछ चीजें जो आपने बताई वो मैं अपने रूटीन में भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। एंड यस मैम, एक्चुअली दैट हैपेंड विद मी एज वेल। जो जिम वाली चीज थी, मैंने 12 महीने की फीस भर दी और अब लॉकडाउन लग चुका है तो मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैम, मूविंग ऑन, यू मेंशन्ड कॉन्शियसनेस, जो चेतना के बारे में आप कुछ बता रहे थे। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस? आप हमारे सभी व्यूअर्स को कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एंड हाउ डू यू यूज दैट? मे बी यू आर यूजिंग दैट इन मधुरम केयर एज वेल। हीलिंग प्रोसेस के अंदर कैसे काम आ सकता है कॉन्शियस? अगर आप थेरेपिस्ट हैं और आपकी कॉन्शियसनेस कलेक्टिवनेस में है, तो यकीन मानिए आप बहुत सारे चमत्कार अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगी कि कोई एक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। स्पिरिचुअल गुरु का फिजिक, उसका जो पैटर्न ऑफ लाइफ और आपका जो फिजिक है, आपके पैटर्न ऑफ लाइफ में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बस एक डिफरेंस है, आपका कॉन्शियसनेस चारों तरफ बिखरा हुआ है, और जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनका कॉन्शियसनेस कलेक्टिवनेस में होता है। वो अपनी चेतना को हमेशा साथ में लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं ना, जैसे मूवी देखने गए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मूवी में कोई सीन आया, ठीक है, उस मूवी के सीन को हम एज इट इज पकड़ के अपने घर पे ले आएंगे और अपनी रूटीन लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आप रात में सोएंगे तो उसी से रिलेटेड आपको सपना आएगा। तो आप सोचिए कि आपने अपनी जो 100% कॉन्शियसनेस में से 20% कॉन्शियसनेस आप मूवी वहां पे डाल के आ गए। फिर आप शॉपिंग के लिए गए, आपने ड्रेस देखा, एक ले लिया, दूसरी आपको बहुत पसंद आई, बट आपको लगा कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस है, तो आपने 10% कॉन्शियसनेस उस ड्रेस में डाल दी। शॉप पे गए, आपको कुछ खाना था, गोलगप्पे खाने थे, बट फ्रेंड ने आपको कहा कि नहीं तू जिम जा रहा है या जिम जा रही है तो गोलगप्पे मत खा और पिज्जा मत खा, तो आपने 5% कॉन्शियसनेस उस पिज्जा में और गोलगप्पे में डाल दी। तो हम जो ह्यूमन बॉडीज जो होते हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरीके से चारों तरफ से बिखेर के चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि पता है मेरे को एक सपना आया था कि मैं उसमें गोलगप्पे खा रहा हूँ। भाई सपना नहीं आएगा तो क्या आएगा, चेतना तो आप अपनी वहां छोड़ के आए हो। दिस इज द थिंग कि आपकी जो चेतना होती है, चेतना क्या है, आपका ब्रेन जो होता है, आपका जो माइंड होता है, माइंड का जो कहते हैं ना कि हिस्सा है, वो आप वहां पे डाल के आ गए हो। सी व्हाट इज माइंड? माइंड इज द बॉल ऑफ एनर्जी, इज अ 12 फीट ऑफ डायमीटर। माइंड एक एनर्जी का बॉल है जिसको आप अलग अलग जगह पे बांट के आ रहे हो प्रसाद की तौर पे। यकीन मानो कि अगर आपने कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में करना शुरू कर दिया, आपका फियर खत्म हो जाएगा, आपका अग्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका गिल्ट खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो सेल्फ जो गिल्ट वाली होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं मेरा क्या होगा, जो सेल्फ डाउट्स जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर आपने कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में कैसे करें? सिंपल चीज है, शास्त्रों में उसको मेडिटेशन या ध्यान का नाम दिया। करना कुछ नहीं, आप छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करिए, उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। मुट्ठी बंद है, इसका मतलब कि आपकी चेतना पूरी आपके साथ है। एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो चेतना से भरा हुआ होता है। आपको लगता है बहुत थकान हो गई, बहुत परेशान हो, हैरान हो, वो छोटे से बच्चे से जाके चिपक जाइएगा, उसकी चेतना ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश कर देगी। उसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो डर्टी वाली चेतना है या जो कॉन्शियसनेस जो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वाली, वो उस बच्चे को कहीं इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। वो बच्चा एक व्हाइट बॉल की तरह, एक एनर्जी की तरह, जो उसके पास जाएगा वो भी प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक बना देगा। तो उस वक्त आपने सिंपल सा वे करना है कि अपनी मुट्ठी बंद करके, जहां कहीं पे भी आप खड़े हैं या बैठेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, आंख बंद करके 5 से 7 गहरी लंबी सांस लेनी है और एक अफर्मेशन अंदर डालनी है कि मेरी जितनी भी चेतना है, जहां कहीं पे भी हो, मेरे पास आ जाओ। माई ऑल द कॉन्शियसनेस वेयर आर यू, प्लीज कम बैक विद मी, एंड ऑल कॉन्शियसनेस व्हिच आर नॉट माइंड, प्लीज गो बैक वेयर यू बिलोंग। जो चेतना मेरी नहीं है, जहां से आई हो वहां लौट जाओ। क्योंकि हम अपने साथ में भी बहुत सारों की, दोस्त ने अपनी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाई, भाई साहब बैक ऑफ माइंड ले ली, आगे जाके गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई और दोस्त की वाली स्टोरी याद आ गई और हमने अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर ली। ये बाकियों की चेतना इस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में लेके चलिए, फिर उसके बाद में आप काम करिए। यकीन मानिए कि सवेरे उठते ही सबसे पहले आप अपनी चेतना को कलेक्टिवनेस में कर लीजिए कि मेरी जितनी चेतना, सुबह उठते बिस्तर छोड़ने से पहले 7 से 11 डेज करके देखिए। अगर आपको चेंजेस नहीं लगते हैं, मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
इतना मैंने इसके ऊपर काम किया, और जिसने भी ये चीज की उसकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आए। तो बहुत सिंपल है, मुट्ठी बंद करनी है, बिस्तर छोड़ने से पहले मेरी जितनी चेतना जहाँ कहीं हो मेरे पास आ जाओ, जो मेरी नहीं है वो लौट जाओ, और 5 से 7 गहरी लंबी सांस ले लो। आप कितना भी टफ से टफ काम करेंगे, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी, आपके अंदर एक सजगता आ जाएगी कि आप कोई भी काम करो। कई लोग होते हैं फोन कर रहे हो तो भूल जाते हैं मैं किसको फोन कर रहा हूँ, मार्केट जाते हैं भूल जाते हैं मैं क्या खरीदने के लिए आता है, 5 सामान खरीदने जाते हैं 3 खरीद के आ जाते हैं और सोचते रहते हैं 2 क्या खरीदने, और वो 2 तब याद आते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि हम हमारी चेतना को कलेक्टिवनेस में करके चल ही नहीं रहे, हम हमारी कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में लेके ही नहीं चल रहे, हर जगह पे बांटते हुए जा रहे हैं। भाई साहब प्रसाद का थैला है, जितना बांट सकते हो बांटो, नहीं, आपका अगर कोई कहते हैं ना प्रीशियस कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस। अगर आप चाहते हो कि आपकी अफर्मेशन स्ट्रांग हो, आप चाहते हो कि आपका जो वर्क नेचर है वो क्रिएटिवली सामने आए, तो अपनी कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में करना शुरू कर दीजिए। और उसको कैसे करना है वो चीज मैंने आपको बता दी कि जस्ट होल्ड योर हैंड, अपने आप अच्छे से बंद करिए मुट्ठी, और गहरी लंबी सांस लीजिए और अफर्मेशन दीजिए इंटरनली कि मेरी जितनी चेतना जहाँ कहीं हूँ मेरे पास आ जाओ। और आप यकीन मानिए और देखिएगा कि वो कितना इफेक्टिव होता है आपकी रूटीन लाइफ में। मैम अगेन वेरी रिलेटेबल एग्जांपल्स, जो भी एक्चुअली होता है हम लोग के साथ आप वही चीजें बता रहे हैं। एंड आई विल श्योरली ट्राई दिस, मैं आज जरूर ये ट्राई करूंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया। आई होप ऑल द व्यूअर्स आर लिसनिंग टू दिस प्रॉपरली एंड दे विल इम्प्लीमेंट दिस इन देयर लाइव्स एज वेल। तो मैम बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम अगेन। तो अ लास्ट फ्यू वर्ड्स आप अपने अपनी तरफ से ऐसा क्या शेयर करना चाहेंगे कि इस समय में, इस पूरे पैंडेमिक के ड्यूरिंग हम लोग अपनी मेंटल सैनिटी को कैसे बना के रखें, अ, अपनी सराउंडिंग्स को सुंदर और अच्छा कैसे बना के रख सकते हैं? मैम आप इस बारे में कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स आपकी तरफ से। जब फर्स्ट कोविड का जब फर्स्ट सेशन आया था, और उस समय जो जो कंडीशंस थी, और मेरे हस्बैंड है वो खुद डॉक्टर हैं और वो सारी चीजें देख रहे हैं, तो उस समय मुझे मुझे याद है आज भी कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अपने बच्चों को देखती थी तो मुझे बड़ा डर लगता था कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। बट जब मैंने उनको देखा और जब मैंने रात में थॉट डाला, दूसरे दिन मेरा जो पैटर्न ऑफ नेचर था वो टोटली चेंज था। आई वाज वेरी एग्रेसिव, मैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी, आपको लगता है ना कि अब छोटी चीज पे आपको बड़ा सा बुरा लग रहा है, आप हर्ट हो रहे हो चीजों पे, तब मुझे लगने लगा कि अगर मेरा पैटर्न ये रहेगा तो मेरे बच्चों का क्या रहेगा, और जो पर्सन बाहर सोसाइटी में सर्व कर रहा है उसका क्या होगा। देन आफ्टर दैट मुझे आई एम टोटली अवे, मैं जो भी मैं इससे कोविड से रिलेटेड न्यूज है, ट्रस्ट मी, मैं वो कोई भी न्यूज पढ़ती नहीं हूँ, मैं कोई भी न्यूज सुनती नहीं हूँ। ठीक है, द फर्स्ट थिंग। और दूसरा ये है कि मुझे कहीं पे भी किसी का बुरा सुनने में लगता है, देन आई जस्ट टच माय हार्ट एंड आई प्रे फॉर दैट पर्सन, आई प्रे फॉर दैट पर्सन फैमिली, और उसके बाद में जो भी लोग हैं उन सबकी हमेशा सुरक्षा करें और उन सबकी हमेशा रक्षा हो, ये मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। कि होता क्या है ना, पहले आप अपने परिवार की प्रार्थना करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलनी है कि आप प्रार्थना करिए, बट उसके साथ अगर अपने आस पड़ोस वाले और अपनी सोसाइटी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, यकीन मानो एक दोगे तो 1000 रिटर्न में आएगा। तो आप सोचिए, आप एक के लिए प्रार्थना कर रहे हो और बाकी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में है कि आपने खुश रहना है, चाहे स्थिति कोई भी हो। कहते हैं ना कि अगर आप अपने आप से हार गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं जिता सकती है। खुद पे विश्वास रखो कि आई एम हेल्दी, और पैनिक मत होइए, रेस्टलेस मत होइए। अगर आप पैनिक हो गए तो चीजें सच में बहुत बिगड़ जाएगी। मतलब मुझे पता है कि एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर है, शी इज अ कोविड पॉजिटिव, ठीक है, एंड शी इज अराउंड नियर टू 70, और उनको पहले बहुत सारी डिजीज हो सकती है जिनको डॉक्टर ने जुकाम होने से भी मना किया है, बट शी इज पॉजिटिव। बट हम फैमिली वालों ने क्या किया, उनको बताया नहीं शी इज पॉजिटिव,
कि मम्मी कुछ नहीं है, जुकाम है और आप पॉजिटिव के साथ में रहे थे भाई के साथ, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको घर के अंदर रहना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी मदर जो है वो अपने प्लेस पे है, शी इज वेरी हैप्पी, अच्छे से खा रही है, पी रही है, अच्छे से दवाई ले रही है। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज से ही हटा दिया कि शी इज अ पॉजिटिव। सी, ऐसा काम करता है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको लगता है कि वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, अगर आपको लगता है कि यू आर पॉजिटिव और आप पैनिक हो गए, आपका सेचुरेशन सारा खराब हो जाएगा, फिर सीधा का सीधा आप हॉस्पिटल के बेड के ऊपर मिलोगे। द बेस्ट थिंग कि बिलीव योर सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास करिए, एक स्माइल रखिए अपने चेहरे पे कि आपकी स्माइल बहुत सारे लोगों को स्माइल दे सकती है। वो स्माइल रखिए अगर आपको लगता है। और अभी इन दिनों में आपको लगता है कि मेरे को थॉट आ रहा है उस पर्सन का, सोचिए मत, जस्ट कॉल हिम एंड हर। उस वक्त उस इंसान को एक कॉल कर दीजिए और उससे बात कर लीजिए। शायद वो आपको बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा हो और हमें नहीं पता है कि हमें उसको कॉल करना चाहिए। और अगर उससे रिलेटेड एक भी थॉट आ रहा है, जस्ट कॉल हिम एंड हर। मे बी ही एंड शी इज लाइक लिटरली मिसिंग यू, कि आपको सच में वो याद कर रहा है और उनको आपकी जरूरत है। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बात करने की, देखो चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अपनी चीजों पे विश्वास रखिए, अपने कर्मा पे विश्वास करिए। और आप जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, सराउंडिंग में आप एक पॉजिटिव चीजें ही फैलाएंगे। तो आई तो ऑलवेज सेइंग कि डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से काम करो, हम सब लोग बहुत मस्त हैं, बहुत खुश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंसान जब परिवार की तरफ से फ्री होता है ना, तो बाहर जाके और भी बहुत अच्छे से काम कर पाता है। सो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मूवीज देखिए, जो भी आपको लगा है, न्यूज से थोड़ा सा दूर रहिए, बट अवेयर रहिए कि मुझे बाहर नहीं जाना नेसेसरी। क्यों जाना है बाहर? कम चीजों में, कहते हैं ना बिग बॉस के घर में कैसा होता है, कम चीजें आप देखिए। और दूसरा है कि आप घर में रहेंगे, प्रोडक्टिव काम करना शुरू करेंगे। ये पिछले कोविड जैसा नहीं है कि खूब सारी वेराइटीज आप बना रहे हो, कर रहे हो। इस बार खुद के ऊपर, खुद के सेल्फ के ऊपर काम करिए। और आप जितना सेल्फ के ऊपर काम करेंगे, चीजें उतनी अच्छी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है ऐसा, देन कॉन्टेक्ट अस एट मधुरम केयर। आप मधुरम केयर पे बिंदास और आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, इट वाज अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा है कि जस्ट 5 मिनट पहले ही हमने ये सेशन शुरू करा हो एंड आपने बोला कि हमें बहुत सारी बातें करनी है एंड हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। आई गेस द जी, time moves really fast. The clock is ticking really fast and we have to conclude our session now. आज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी एंड थैंक यू सो मच मैम टू बी विद अस, टू शेयर योर टाइम, एनर्जी एंड योर पर्सपेक्टिव एज वेल एज योर नॉलेज। आई गेस ये सेशन हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल था, चाहे वो व्यूअर एक पेरेंट